नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्लस एकेडमी में। और आज का अपना स्पेशल टॉपिक है डेटाबेस। और डेटाबेस में आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस। तो डेटाबेस की हिस्ट्री और डेटाबेस का इंट्रोडक्शन की डिटेल से चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला सवाल कि डेटाबेस का क्या मतलब होता है और ये डेटाबेस कॉन्सेप्ट क्यों आया। और दूसरा सवाल कि जब डेटाबेस नहीं था तब क्या था, और जब डेटाबेस आया तो क्या फर्क पड़ा। इन दोनों सवालों के उत्तर जानते हैं हम थोड़ी देर के बाद। तो देखिए, पहली स्लाइड से आपको पता चल जाएगा कि डेटाबेस अगर नहीं था तो पहले क्या था। जब डेटाबेस नहीं था तब पहले ये ऑफलाइन डेटाबेस चलता था। यानी इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक बड़ा सा रूम है और इस बड़े से रूम के अंदर एक गार्ड बैठे हुए हैं और यहां पर बहुत सारी फाइलों को रखा हुआ है मैन्युअली। इसे बोलते हैं ऑफलाइन डेटाबेस। यानी जब आपका डेटाबेस नहीं था तब इस प्रकार से डेटा को फाइलों के अंदर रखा जाता था और फाइलों की सिक्योरिटी के लिए, फाइलों की निगरानी के लिए एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता था और वो पर्सन क्या करता, इन फाइलों की देखभाल करता। क्लियर है। अब समस्या ये थी कि इन फाइलों के अंदर सारा का सारा डेटा पड़ा है। तो समस्या ये थी कि अगर मान लो किसी भी फाइल के अंदर अगर कोई डेटा है और उस डेटा को आपको देखना है, यानी आपको सर्च करना है, तो यह बहुत ही मुश्किल काम हो जाता इस समय। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये भाई साहब यहां पर क्या कर रहे हैं, किसी फाइल को ढूंढ रहे हैं। और आपको इस डायग्राम से पता चल पा रहा है कि यहां पर फाइल को ढूंढना कितना मुश्किल कार्य है। यानी आपको हर रैंक में क्या करनी पड़ेगी, उन फाइलों को देखनी पड़ेगी कि मेरी फाइल यहां पर कौन सी है जिसको मैं अभी ढूंढना चाहता हूं। तो यह सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम थी उस समय जब ऑफलाइन डेटाबेस चल रहा था, जो आपको दिखाई दे रहा है। तीसरी यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी, ये वाली प्रॉब्लम। और यह प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट फाइल है और ये चूहा भाई साहब आए और इस फाइल को क्या किया, इन्होंने कट कर दिया। समझ में आ गई बात। वियर एंड टीयर कर दिया इस फाइल को, मतलब इस फाइल को खुर्द बुर्द कर दिया। तो अब क्या होगा कि ये मान लीजिए हमने तो इन सब चीजों के लिए गार्ड को अपॉइंट किया, बट इसको तो हम अभी भी नहीं रोक सकते हैं। ये आया और इसने क्या किया, इन फाइलों को खुर्द बुर्द कर दिया, वियर एंड टीयर कर दिया, इन फाइलों को ये क्या कर दिया, खा गया। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी ऑफलाइन डेटाबेस के अंदर, जो आपको मैंने दिखाई। क्लियर है। तो अब इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए डेटाबेस का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो डेटाबेस का कॉन्सेप्ट का मतलब यह हुआ कि अब क्या किया गया कि अब इन समस्याओं का समाधान करने के लिए ये जितने भी फाइलें थी, जितने भी रिकॉर्ड थे, उन सभी रिकॉर्डों को कंप्यूटर के अंदर डिजिटल फॉर्म के अंदर स्टोर किया जाए। और जब सभी फाइलों को और रिकॉर्डों को, यानी डेटा को अगर डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर दें तो इसे हम बोलेंगे डेटाबेस। इसे क्या कहेंगे, डेटाबेस कहेंगे। और डेटाबेस होने से क्या सॉल्यूशन हो गया, जो हमारी पहले जितनी भी अभी हमने समस्याएं देखी, उन सभी समस्याओं का समाधान हो चुका है। कब, यदि हम यहां पर अपने डेटा को डिजिटल फॉर्म के अंदर कंप्यूटर में स्टोर कर लें तब। क्लियर है। यानी अब आपको यह पता चल गया कि डेटाबेस का कॉन्सेप्ट क्यों आया और क्या इससे फर्क पड़ा। क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखिए डेटा को ऑर्गेनाइज करने के तरीका,
वो डेटा पर ऑपरेशंस करने के लिए, यानी ये सब काम करने के लिए, डेटा को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करने के लिए और उस डेटा पर काम करने के लिए। काम करने का मतलब यह हुआ कि हमने बहुत सारा डेटा स्टोर कर दिया एक जगह पर। अब उस डेटा का करें क्या? उस डेटा को फेच करेंगे। यूजर क्या करेगा? उस डेटा को फेच करेगा, इंसर्ट करेगा, अगर कोई काम का नहीं तो डिलीट करेगा, यानी ये सारे ऑपरेशंस करेगा। तो इन सब ऑपरेशंस करने के लिए, डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाए गए और अलग अलग कंपनीज के द्वारा अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए गए और उन्हीं सॉफ्टवेयर को कहा गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर माई एसक्यूएल है, एसक्यूएल सर्वर है, कैसेंड्रा है, टाइटन है, काउस डीबी है, एसक्यूएल लाइट है, ओरेकल है, मोंगोडीबी है। ये सब के सब क्या है बताइए? ये सब के सब सॉफ्टवेयर है जो क्या करते हैं? डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, डेटा को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करते हैं और उस डेटा पर बहुत सारे ऑपरेशंस हमें करने देते हैं। यानी हम डीबीएमएस का यूज क्यों करें? हम डीबीएमएस का यूज इसलिए करें ताकि हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर सकें और उस डेटा पर बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकें। इसके लिए हमें चाहिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर और उस सॉफ्टवेयर को हम बोलेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर है? नेक्स्ट, अब हम कुछ डेटाबेस टर्म्स की बात करेंगे कि डेटाबेस के अंदर कुछ स्पेसिफिक टेक्निकल टर्म होती है और वो कौन कौन सी होती है उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले डेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेटा क्या होता है? डेटा होता है रो फैक्ट एंड फिगर। रो फैक्ट एंड फिगर्स को हम डेटा कहते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि वो फैक्ट्स, अब फैक्ट्स में कोई संख्याएं भी हो सकती है, कोई नाम भी हो सकता है जिन पर हम प्रोसेसिंग करेंगे। यानी कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे आंकड़े जिन पर हम प्रोसेस करेंगे, जिन पर हम कुछ ऑपरेशंस करेंगे, उन फैक्ट्स को हम बोलते हैं डेटा। यानी डेटा आपका रो मटेरियल एंड फिगर्स होते हैं जिन पर ऑपरेशंस करते हैं, जिन पर प्रोसेसिंग करते हैं। अब इन पर प्रोसेसिंग क्यों करें? इन पर प्रोसेसिंग इसलिए करते हैं क्योंकि डेटा आपका होता है मीनिंगलेस, बिकॉज डेटा इज मीनिंगलेस। डेटा मीनिंगलेस होता है, डेटा का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए डेटा का अर्थ निकालने के लिए, यानी डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने के लिए डेटा पर कुछ प्रोसेसिंग करते हैं। क्लियर है? तो जिस फैक्ट्स पर, जिन आंकड़ों पर हम प्रोसेसिंग करेंगे उसे हम बोलेंगे डेटा। और प्रोसेसिंग क्यों करेंगे इसका भी मैंने आपको रीजन समझा दिया, क्योंकि डेटा आपका होता है मीनिंगलेस। समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। यहां पर इस डायग्राम में यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर कुछ मैंने डेटा लिखा है। क्लियर है? तो डेटा क्या होता है? डेटा हम ये भी कह सकते हैं कि कीबोर्ड से जो हम कोई कीज एंटर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा, जो आपका संख्याओं में या फिर नाम में हो सकता है, जिसका कोई डायरेक्टली मीनिंग नहीं निकलता, वो आपका होता है डेटा। अब उसका मीनिंग कब निकलेगा? जब उस पर कोई ऑपरेशंस करेंगे, जब उस पर कोई प्रोसेसिंग करेंगे, तब उसका मीनिंग निकलेगा। क्लियर है? देखिए इस एग्जांपल से इसको समझते हैं। यहां पर मैंने राम, श्याम, C10, D10, जयपुर और दिल्ली, इस तरीके से मैंने कुछ डेटा मिक्स के रूप में लिख दिया। दिस इज कॉल्ड डेटा। अब आप कहोगे इसे डेटा क्यों कहें? देखिए इसको डेटा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मीनिंगलेस है, यानी इससे पता नहीं चल पा रहा कि राम का एड्रेस C10 है या राम का एड्रेस D10 है, ये पता नहीं चल पा रहा। राम की सिटी जयपुर भी हो सकती है और राम की सिटी दिल्ली भी हो सकती है। क्लियर है? यानी इससे कोई हमें मीनिंग नहीं पता चल पा रही कि राम है वो C10 में रहता है या D10 में, राम जयपुर का है या राम दिल्ली का, ये पता नहीं चल पा रहा। तो जब पता नहीं चल पा रहा, यानी मीनिंग नहीं निकल रहा, तो उसे हम बोलेंगे डेटा।
क्या कहेंगे? डेटा कहेंगे। अब क्या करेंगे? इस डेटा पर कुछ काम करेंगे, यानी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर काम मिलेंगे, और वो सॉफ्टवेयर आपका डीबीएमएस होगा। जब हमने देखा अभी, वो माई एसक्यूएल हो सकता है, एसक्यूएल सर्वर हो सकता है, एमएस एक्सेस हो सकता है, एमएस एक्सेल हो सकता है। क्लियर है? ये सॉफ्टवेयर क्या करेंगे? इस डेटा को एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको ऑर्गेनाइज कर देंगे, इसको व्यवस्थित कर देंगे। जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, यानी इसको हमने एक टेबल के अंदर ऑर्गेनाइज कर लिया, व्यवस्थित कर लिया। यानी अब आपको पता चल पा रहा है कि ये जो राम है, इसका जो एड्रेस है वो C10 है, और ये जयपुर का रहने वाला है। और जो श्याम है, इसका एड्रेस D10 है, और ये दिल्ली का रहने वाला है। तो दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ये क्या है? आपकी इंफॉर्मेशन है। ये पहली इंफॉर्मेशन है राम की, ये दूसरी इंफॉर्मेशन किसकी है? श्याम की है। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो इंफॉर्मेशन बनी है वो डेटा से ही बनी है, यानी राम, C10 और जयपुर ये डेटा ही है। बट डेटा पर जब आप प्रोसेसिंग करेंगे तो बनेगी आपकी इंफॉर्मेशन, या इसे हम बोलेंगे कंप्लीटली डेटाबेस। क्या कहेंगे? डेटाबेस कहेंगे। तो व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशंस या कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस। क्लियर है? एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि गेहूं है, गेहूं को हम सीधा इंटेक नहीं कर सकते। कितने दिन इंटेक करोगे आप सीधा? कितने दिन गेहूं को सीधा खाएंगे? तो क्या करते हैं, गेहूं को फ्लोर मशीन से प्रोसेस करवाते हैं, और गेहूं आपका बदल जाता है किसमें बताइए? आटे में बदल जाता है। अब ये जो आटा है ये इंफॉर्मेशन है, और गेहूं है ये आपका डेटा है, और फ्लोर मशीन है ये आपका डीबीएमएस है। क्लियर है? समझ में आ गई बात आपको, है ना? तो ये था आपका परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज इंफॉर्मेशंस? इंफॉर्मेशंस क्या होती है? अभी हमने देखा कि इंफॉर्मेशन होगी प्रोसेस डेटा। जब आप डेटा को प्रोसेस कर देंगे तब आप उसे डेटा नहीं कहेंगे, उस केस में आप बोलेंगे उसको इंफॉर्मेशंस। यानी गेहूं पर जब आप प्रोसेसिंग कर देंगे तो आटा बनेगा, ये आटा आपका इंफॉर्मेशंस है, यानी ये आपका प्रोसेस डेटा है, और इसे ही हम बोलेंगे इंफॉर्मेशंस। आटे को अब गेहूं नहीं कहेंगे, क्योंकि गेहूं पर जैसे ही ऑपरेशंस किया इसका नाम बदल गया। क्लियर है? इसी तरीके से डेटा पर जब भी आप प्रोसेस करेंगे इसका नाम चेंज हो जाएगा, और नाम होगा इंफॉर्मेशंस। अब डेटाबेस क्या होता है? अभी हमने देखा डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड इंफॉर्मेशंस या इंटर रिलेटेड डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आप कोई डेटाबेस बनाएं तो उस डेटाबेस के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो आपस में लिंक होनी चाहिए, आपस में इंटर रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप कोई मेडिकल का डेटाबेस बना रहे हैं तो वहां पर मेडिकल की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप कोई स्कूल का डेटाबेस बना रहे हैं तो वहां पर स्टूडेंट्स और टीचर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि डेटाबेस के अंदर जो इंफॉर्मेशन, जो डेटा आप रखेंगे वो सारा इंटर रिलेटेड होगा, तभी हम उसको बोलेंगे डेटाबेस। क्लियर है? अब देखिए आपका जो डेटाबेस है वो दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक आपका स्ट्रक्चर डेटाबेस और दूसरा आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। एक डेटाबेस होता है स्ट्रक्चर डेटाबेस और दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। अब व्हाट इज स्ट्रक्चर डेटाबेस? स्ट्रक्चर डेटाबेस का मतलब यह हुआ कि यदि आप डेटा को किसी पर्टिकुलर शेप में स्टोर कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे स्ट्रक्चर डेटाबेस। जैसे कि एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि हमने डेटा को एक स्ट्रक्चर में स्टोर कर लिया, एक टेबल में स्टोर किया था। राम, श्याम, C10, D10 को हमने एक टेबल में स्टोर कर लिया और उसे बोलते हैं RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
तो स्ट्रक्चर डेटाबेस का मतलब यह हुआ कि यदि डेटा को आप किसी पर्टिकुलर शेप में स्टोर कर लें तो उसे बोलेंगे स्ट्रक्चर डेटाबेस, जैसे कि आरडीबीएमएस। तो आरडीबीएमएस में डेटा होता है वो स्टोर होता है किनमें? टेबल्स के अंदर, या हम कहें कि डेटा अरेंज इन टेबुलर फॉर्म, यानी आरडीबीएमएस के अंदर डेटा है वो आपका टेबुलर फॉर्म में अरेंज होता है, और आपकी टेबल है वो बनती है रो एंड कॉलम से, यानी आरडीबीएमएस में डेटा रो और कॉलम के अंदर अरेंज होता है। अब रो क्या होती है? डेटाबेस के अंदर या आरडीबीएमएस के अंदर रो को हम ट्यूपल कहते हैं। क्या कहते हैं? टपल्स या ट्यूपल्स कहते हैं, या फिर इसको रिकॉर्ड भी कहा जाता है। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि टपल क्या होती है, तो किसी डेटाबेस टेबल की रो को ही हम टपल कहते हैं। कॉलम, कॉलम्स को क्या कहते हैं? तो कॉलम्स को कहा जाता है एट्रीब्यूट या फिर फील्ड कहा जाता है कॉलम्स को, और टेबल को कहा जाता है रिलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों पॉइंट। रो को टपल, कॉलम को एट्रीब्यूट और टेबल को कहते हैं रिलेशन। क्लियर है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस का मतलब यह हुआ कि यदि आपका डेटा किसी पर्टिकुलर शेप में स्टोर नहीं हो रहा है तो इसे बोलेंगे अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस, और इसका एग्जांपल हम आगे लेने वाले हैं। अब देखिए डेटाबेस को बनाने वाला फाउंडर कौन है? कौन है व्यक्ति जिसने डेटाबेस को बनाया? तो डेटाबेस को बनाने वाला व्यक्ति है ईएफ कॉड। ईएफ कॉड इज ए फाउंडर ऑफ आरडीबीएमएस या डीबीएमएस। क्लियर है? अब हम बात करेंगे डेटा हायरार्की की, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेटा हायरार्की। सबसे पहली बात, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में या फिर डेटाबेस के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है आपकी बिट्स, और मेमोरी के अंदर भी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है आपकी बिट, जो होती है आपकी 0 और 1। और कलेक्शन ऑफ बिट इज कॉल्ड बाइट, जिसे हम कैरेक्टर भी कहते हैं डेटाबेस की लैंग्वेज में। तो डेटाबेस की लैंग्वेज में कैरेक्टर्स कहेंगे या फिर इसे कहेंगे बाइट्स। व्हाट इज बाइट्स? कलेक्शन ऑफ बिट इज कॉल्ड बाइट्स। एंड उसके बाद में कलेक्शन ऑफ बाइट इज कॉल्ड फील्ड या कॉलम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में कलेक्शन ऑफ फील्ड इज कॉल्ड रिकॉर्ड या फिर रो, और उसके बाद में कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड इज कॉल्ड फाइल या टेबल, और लास्ट में बनता है आपका डेटाबेस। तो यह है डेटा हायरार्की, जो कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है कि सबसे पहले बिट है, बिट को मिलाएंगे काफी सारी बिट को तो बाइट बनेगी, बाइट को मिलाएंगे काफी सारी को तो फील्ड बनेगी, और कलेक्शन ऑफ फील्ड आपकी रिकॉर्ड होगा। क्लियर है? और कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड आपका फाइल होगा, और फाइल के बाद में बनेगा आपका क्या? डेटाबेस। और टेक्निकली बात करें तो कैरेक्टर, उसके बाद में कॉलम्स, उसके बाद में रो, फिर बनेगी टेबल, और उसके बाद में बनेगी कलेक्शन ऑफ टेबल इज कॉल्ड डेटाबेस। तो व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस का मतलब है कलेक्शन ऑफ डेटाबेस, यानी डेटाबेस के अंदर एक या एक से अधिक टेबलों को स्टोर करके रखा जाता है। डेटाबेस में एक टेबल हो सकती है और एक से अधिक टेबलों को भी हम रख सकते हैं। अब नेक्स्ट, हु मैनेज डेटाबेस? डेटाबेस को मैनेज कौन करता है, यानी मैनेजमेंट करने का कौन है वो व्यक्ति जो डेटाबेस को मैनेज करता है? तो डेटाबेस को मैनेज करने वाला व्यक्ति होता है डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? डेटाबेस पर ऑपरेशंस करता है, उन पर सर्विस अप्लाई करता है, उनको सिक्योरिटी देता है, उन पर कंट्रोलिंग का काम करता है डेटाबेस पर। वो होता है आपका डीबीए, यानी कौन व्यक्ति उस डेटाबेस को एक्सेस करेगा, कौन नहीं करेगा, उसको क्या परमिशन देनी है, कौन सी परमिशन लेनी है, ये सारा काम करता है डीबीए। और हम सभी जनरल लाइफ में डीबीए का रोल प्ले करते हैं। कहां पर करते हैं डीबीए का रोल? व्हाट्सएप के अंदर जो ग्रुप होता है उसमें जो एडमिन होता है वो एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेटर होता है। वो क्या करता है? कौन से व्यक्ति को जोड़ना है, कौन से व्यक्ति को रिमूव करना है, किस व्यक्ति को क्या परमिशन देनी है, यस या नो? क्लियर है? तो ये सारी
चीजों पर कंट्रोलिंग करने का काम कौन करता है? आपका एडमिन करता है, और डेटाबेस पर यह सारा का सारा काम करता है डीबीए। अब एग्जांपल ऑफ डेटाबेस की बात करते हैं, तो आईबीएम कंपनी के द्वारा DB2 नाम का डेटाबेस बनाया गया, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा MS एक्सेस, अगेन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा SQL सर्वर, MySQL, ओरेकल कंपनी के द्वारा ओरेकल, फिर क्विक बेस, ये अलग है, ओरेकल अलग है और क्विक बेस है वो अलग है, फिर है सेप, SY बेस। ये सारे के सारे एग्जांपल्स है किसके? बताइए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं ये सारी चीजें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई है। धन्यवाद।